श्री संत भाई महाराज ग्वालियर हैं और महाराज की शिष्या जो कि बहन जी हमारी विंड से पधारी हुई हैं, उनका भजन श्रवण कीजिएगा। इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और हिंदुस्तान में पहली बार देश और विदेश में मात्र 500 रुपये सहयोग राशि में आप धार्मिक कार्यक्रम लाइव वीडियो सीधा प्रसारण करवा सकते हैं एक कैमरे के साथ में 96,000 सब्सक्राइबर के साथ में। नंबर नोट कीजिए 94251111 महापुराण कथा, श्रीमद भागवत कथा, राम कथा, नानी बाई का मायरा, अन्य सभी कथाएं, श्याम भजन संध्या, माता की टोपी, जागरण, अगर रामायण, सुंदरकांड, भजन इत्यादि मात्र 500 रुपये सहयोग राशि में देश और विदेश में कहीं पे भी करवा सकते हैं। तो नंबर एक बार फिर नोट करें 94 जगतजननी श्री माता जी की, उमापति महादेव की, श्री चित्रया लाल की, श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, मानव धर्म की, मानव धर्म की। पूजनीय संत समाज, आदरणीय उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, हम सभी श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत छाया बैठकर काफी देर से सुंदर सुंदर हरि भजनों का आनंद ले रहे और सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। सत्संग की महिमा बड़ी ही महान बताई। हमारे संतों ने, सदग्रंथों ने सत्संग की महिमा को नेति नेति कहकर के गाया। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर लिख रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं कि जिंदगी के अंदर संत का संग क्या करता है। सुन रहे हैं इस लाइव वीडियो। जीवन के अंदर संत का संग होना कितना आवश्यक बताया। संत संग अपवर्ग करे, संत का संग मुक्ति की ओर ले जाता है, कल्याण की राह पर चलना है। तो सत्संगति बहुत ही आवश्यक बताई। जिसने जीवन के अंदर संत संग कर लिया, संत का सानिध्य पकड़ लिया, तो उसी संसार के बीच में परमात्मा के चरणों से कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि सत्संग मानव के जीवन के अंदर मार्गदर्शन करता है, उसे भटकने से बचाता है, उसे बार-बार जीवन की सच्चाई को याद दिलाता है कि हे मानव, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। पहली सीढ़ी संत संग कदम से पकड़ लिया, मंजिल पर पहुंचने हर वक्त का उनके जीवन के अंदर सत्संग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके बने
आपके घर में मकान और समापन तो के शाम को भंडारा हो गया है ना। उसके हिसाब से चालू होता और इतना खाने का उनको सीढ़ी, और उस सीढ़ी के अंदर, उस नसैनी के अंदर जब हम चढ़ते हैं, छत पर जाते हैं, तो एक मंजिल छत पर पहुंचने के लिए हमें 10 या 12 सीढ़ी पर चढ़ करके तब छत पर पहुंचते। अगर कभी जल्दी पहुंचना है, जल्दी जाना है छत पर, तो आप कभी ऐसा नहीं करते कि दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते, फिर चौथी पर, फिर छठी पर, इससे फिर जल्दी छत पर पहुंच जाओ। ऐसा कभी करते नहीं करते। भले ही कौन सी तारीख का काम बता रहे थे, कौन सी तारीख का बता रहे हो काम, लेकिन सीढ़ी का काम नहीं करते। डिसाइड चलो फोन फोन कर देना आप। पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फिर दूसरी, मार्च इसी तरह से क्रम बाय क्रम हम सीढ़ी पर कदम रखते जाते हैं और छत की तरफ बढ़ते जाते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर पैर रखो और नहीं लगता तो रख ही देखना, क्या होगा? पैर फिसल सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, और अगर ज्यादा ही गिर गए तो हो सकता है कि छत पर पहुंचने की बजाय सबसे ऊपर जरूर पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है? एक मंजिल छत पर पहुंचने के लिए हमें एक सीढ़ी को छोड़ करके तीसरी सीढ़ी पर पैर रखो, पांचवी पर रखो, यानी कि बीच में एक सीढ़ी को भी छोड़ करके अगर चढ़ने का प्रयास किया तो हम सुरक्षित रूप से छत पर नहीं पहुंच सकते। और अगर जीवन की मंजिल परमात्मा के चरणों तक पहुंचना है तो भक्ति की कितनी सीढ़ी बताई? 9 सीढ़ी। अगर हम 9 सीढ़ी में से किसी एक सीढ़ी को छोड़े या बीच बीच में एक को छोड़ते जाए तो क्या मंजिल मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। हमें सीढ़ी का क्रम भंग करने से एक भौतिक मंजिल नहीं प्राप्त हो सकती, तो क्या पिता परमात्मा की भक्ति प्रभु चरणों तक पहुंचने का मार्ग अगर हमें चढ़ने में क्रम भंग किया तो हम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए संत कह रहे हैं कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो क्या करना है कि कदम भगति संत आज मानव से पूछो कि भक्ति कर रहे हो तो कहेंगे कि हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमें तो बहुत ज्ञान है। लेकिन वास्तविकता उनसे पूछ जाए कि क्या वास्तव में आपने अगर भक्ति की तो क्या भगवान मिले, तो कहेंगे कि अभी तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? तो कारण यही है कि अभी तक उन्होंने भक्ति को नहीं जाना, क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही भक्ति की प्राप्ति के लिए अगर हमें मार्ग में आगे बढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर होके जाना ही पड़ेगा। और पहली सीढ़ी क्या बताया? सत्संग। इसलिए जीवन के अंदर अगर हमने सत्संग को छोड़ दिया, बाकी दुनिया के जितने साधन है उन सबको अपना लिया, तो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जिंदगी में वो कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, जिंदगी के मकसद को कभी वह प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन की जो सच्चाई है वो हमें ग्रंथ समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं कि जीवन की सच्चाई हमें केवल व केवल सत्संग के बीच ही मिल सकती है।
इसलिए संत बार बार कह रहे हैं कि घर घर में चढ़ी रज पवन प्रसन्न क्या कहा कि गगन चढ़ी रज पवन प्रसन्न। हवा का अगर धूली ने साथ किया तो धूली गगन में उड़ने लगी, आसमान में उड़ने लगी। और जैसे ही इसने पानी का साथ किया, आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में जैसे आंधी तूफान आता है तो उसके साथ साथ बारिश आती है। जब आंधी आई तो वही धूली आसमान में उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश आई और धूली ने पानी का साथ किया तो वे कीचड़ बन गए और कीचड़ बनकर के पैरों में धूली आने लगी। कीचड़ मिले नीच, जो जल होता है नीचे की तरफ बहता है। अगर जल को ऊपर ले जाना है तो छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी को नीचे लाने के लिए केवल नल की टोटी खुला छोड़ना है तो टंकी को खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। यानी का पानी का स्वभाव ही है नीचाई की ओर जाना। कहने का मतलब है कि जो मानव का जो मन है उसे ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, भक्ति से जोड़ने के लिए ऊंचे विचार वाले, ऊंची संगति वाले संत, क्योंकि संत का काम होता है जीव को हमेशा ऊपर उठाना। संत का काम होता है मानव के मन को परमात्मा के चरणों से जोड़ना। और जब एक मानव संत समिति के बीच आता है तो उसका जीवन महान बन जाता है। साधु असाधु सजन संसारी सुमिरत राम देख गंगा। गलत संगति में रहने वाला एक तोता कसाई के यहाँ पर रहकर के केवल गाली गलौज नहीं करता, लेकिन उसी का दूसरा भाई जो साधु संगति में रहता था, साधु की आश्रम पर रहता था, तो रोज राम नाम की बोली बोलता था। केवल संगति का फर्क, यानी कि संगति मानव के जीवन में बहुत ही आवश्यक बताई, संगति का बहुत ही बड़ा प्रभाव बताया। अब मानव संगति कैसी करा है? अगर ज्वारी की संगति करा है तो वह जुआ खेलना जरूर सीख जाए। अगर वह गलत लोगों की संगत में है तो वह कितना अपना बचाव करना चाहे वो बच नहीं सकता, वो एक दिन गलत मार्ग पर अवश्य जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति महापुरुषों के सानिध्य में है, संतों के संग में है, भक्तों के संग में है, तो उसके जीवन में भक्ति का रंग अवश्य चढ़ेगा। नारद जी की कथा सुनते कि दासी पुत्र थे, लेकिन जो उनकी मां दासी अवश्य थी। दासी का काम होता है सेवा करना, और वो एक सेठ के घर में सेवा कर किया करती थी, साफ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। लेकिन आप देखते हैं कि एक माँ अपने नन्हे बालक को छोड़ करके 12 घंटे या 6 घंटे नहीं रह सकती, तो ये क्या करती थी? बालक छोटे पे लाती तो अपने बालक को साथ लेकर के जाती थी
और जिस घर में वो कार्य करती थी उस घर में हमेशा संतों का आना जाना लगा रहता। अगर संत उसके घर में आते थे, उनकी मां संतों की सेवा करती और भोजन कराना, संतों की सेवा करना, और संत जब भोजन कर लेते उनके बाद में जो बर्तन होते थे तो वहीं पर धोने के लिए रख देते। और बच्चों का काम क्या है? पूरे आंगन में घूमना, चाहे कोई भी वस्तु हो उसे खाना मुंह में ले जाना। वही नन्हे बालक जो नाती थे वही यही क्या करते थे कि संत भोजन कर लेते, उसके बाद में जो बर्तन हुआ करते थे उसमें जो भी भोजन प्रसादी बचती थी उसे खाते रहते थे। और हुआ क्या, कहते हैं कि अगर गृहस्थी भोजन करने के बाद शेष छोड़ देता है उसे कहते हैं झूठा। लेकिन संत महान पुरुष भोजन करने के बाद शेष छोड़ देते हैं उसे प्रसादी कहते हैं। वह प्रसाद बन जाता है। और जब नारद जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो रामचरितमानस के अंदर जिक्र आता है कि भगवान को अर्पण करने के बाद अगर हम भोजन करते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। फिर संतों ने ग्रहण किया, पहले प्रभु का भोग लगाया, उसके बाद संतों ने ग्रहण किया, उसके बाद नारद जी ने जब उसे ग्रहण किया उनके लिए प्रसाद बन गया। और प्रसाद ग्रहण करने से मानव के जीवन में सात्विकता, मानव के मन में एक ऊर्जा मिलती है, एक भक्ति का संचार होता है, मानव का मन भक्ति की तरफ होता है। और जब नारद जी को संतों का प्रसाद मिला तो धीरे धीरे करके उनके अंदर भक्ति के बीज रोपित होने लगे। और होता क्या है कि जब वो थोड़े बड़े होने लगे तो संतों के साथ में रह करके वे बड़ा प्यारा बोलते थे। और संतों का कितना प्यारा बालक है, इसे तो नाम का बोध करा देना चाहिए। अब छोटी सी अवस्था में नाम का बोध करा दिया और नन्हा सा बालक मन बड़ा निर्मल था और संसार में मन उनका भटका नहीं था क्योंकि वो बालक थे। और जब उन्हें नाम की दीक्षा दी गई, नाम का बोध कराया तो सुमिरन में बड़ा मन लगता और सुमिरन में इतना मन लगता था कि अकेले में जाकर के कहीं भी किसी भी कमरे में, कहीं किसी भी गैलरी में, किसी टेबल के नीचे छुप करके, किसी खटिया के नीचे छुप करके बैठ जाते थे क्योंकि बालक तो थे। और सुमिरन करते, जैसे ही सुमिरन करते तो माँ आवाज लगाती। जब माँ आवाज लगाती तो नारद जी के मन में ख्याल आता कि जब मेरा मन सुमिरन में लगता है तभी माँ आवाज लगाती और मेरा मन सुमिरन से हट जाता है। माँ बार बार साधना में बिगड़ जाती है। तुकाराम जी के बारे में आता है कि तुकाराम जी के घर में बेटा था, पत्नी थी, लेकिन उसे लगता था कि ये मेरी भक्ति में बाधक है। होता क्या कि एक बार किसी बीमारी के कारण उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुकाराम जी बड़े खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं कि लगता है इनका दिमाग खसक गया कि बेटे की मृत्यु हो गई है और ये बड़े खुश हो रहे हैं। मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें? बोले कि मेरी भक्ति में ये बड़े बाधक थे और मेरा मोह कम हो गया, अब मैं भजन ज्यादा किया करूंगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी शरीर पूरा हो गया। बड़े खुश हो गए, कह रही कि अब मेरे मन में कोई मोह नहीं रहा, कोई मेरे मन में व्याधि नहीं है, मेरी कोई दुविधा नहीं है, अब मैं अकेला हो गया और अब मैं पूरा जीवन पूरी तरह से भक्ति में लगा दूंगा। कहने का मतलब है कि अगर साधना के बीच में भक्त को कोई बाधा आती है या कोई रुकावट आती है तो उन्हें लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। और आप समझते हैं कि कोई जानबूझ
करके किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या उसको काम करके रखेंगे कि निकाल देंगे? कांटे को निकाल देंगे। लेकिन पता है कि भक्ति में अगर किसी प्रकार से कोई पाता है तो विभीषण जी ने क्या किया? विभीषण जी ने अपने भाई का साथ त्याग दिया, क्योंकि जिनके संग तुरंत भजन में भिगे तजोरी मन हरि गुरु को संग। नारद जी के मन में यही ख्याल आ रहा है कि जब मैं भजन करता हूँ तो माँ बार बार आवाज लगाती है और मुझे मेरा मन प्रभु चरणों से हट जाता है। प्रभु क्या करें? अब होता क्या है कि एक दिन सांप के काटने से उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो सोचती है कि अब अच्छा हुआ। ओ सॉरी, नारद जी सोचते कि अच्छा हुआ, माँ बार बार आवाज लगाती थी और अब कोई मुझे नहीं बुलाएगा और मैं खूब भजन करूं। अब इतना भजन करते थे, भजन करते करते खूब आनंद में, खूब अंतर जगत का नजारा देखते थे। अभी आपके सामने होली का त्योहार आ रहा है, लोग होली के रंगों में खूब रह रहे हैं, लेकिन एक भक्त कहता है कि संसार के रंग में क्या करना है? ये गुलाबी लाल पीले रंग में क्या करना है? ये तो दूसरे दिन भूल जाएगा, छूट जाएगा। ये संसार के रंग तो किसी काम के रंग नहीं है। अगर रंगना है तो भक्ति के रंग में रंगो। जगत के रंग क्या देखो, तेरा एक रंग काफी है, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जो परमात्मा के चरणों में जिसका मन लगा हुआ होता है वो हमेशा यही सोचता है कि ये भक्ति का जो रंग है वो जिंदगी के अंदर कभी ना उतरे, और इसके लिए वो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता है। वो हमेशा प्रभु के चरणों में यही निवेदन करता है कि प्रभु संसार के बीच में ये आपका भक्ति का रंग है, ये आपका कृपा है, वो मेरे जीवन में हमेशा बनी रहो। और उसके लिए नारद जी ने प्रभु के भजन के बीच बड़ा आनंद लिया, बड़ा साधना के बीच मगन कर देते। अब एक दिन क्या होता है कि भजन करते करते एकदम से जो आनंद था, तो परमात्मा का ध्यान था, वो दिखाई देना बंद हो गया। जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो बड़े दुखी हुए, बड़े अशांत हुए। अब जब दुखी और अशांत हुए तो आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, अब तुम्हें केवल सिमरन करना है, अब तुम्हें दर्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें दर्शन करना है तो अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाओगे और भगवान विष्णु का तुम्हें सानिध्य प्राप्त होगा। और नारद जी ने प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की आज्ञा समझ करके और नाम स्मरण के बीच में उन्होंने जीवन लगा दिया और अपने जीवन को भक्ति की राह में उन्होंने मजबूती से अपने आप को लगा दिया। संत कहते हैं कि जीवन के अंदर भक्ति नहीं है, साधना नहीं, तो हमारा जीवन ये भजन साधना करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच करके उस ज्ञान को जान करके अपने जीवन के अंदर यह लोग परलोक को सुधारने के लिए उस नाम साधना को अवश्य जाने, जिसके लिए संत कह रहे हैं कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं तो
क्या कहा कि हरि नाम नहीं तो जीना